गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, युवम संकल्प इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं अध्याय पहले का कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं बुक के पीछे। तो मैं आपको केवल न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक, ये काफ़ी लेक्चर्स में पढ़ाया गया है तो आप उसे आप खुद से करेंगे। जो थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल्स मैं केवल समझा दे रहा हूँ। ठीक, तो चलिए लेते हैं पहला न्यूमेरिकल। तो आप न्यूमेरिकल को करने से पहले आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रख लीजिए। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 2-3 मंत्र आप याद कर लीजिए। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद जो जो कुछ उसमें दिया रहता है सबसे पहले आप उसको लिखिए। इसके बाद क्या पूछा है उसको लिखिए और फिर जो चीज़ पूछा है उससे संबंधित आप उसके फार्मूले लिखिए। अगर ये 3 चीज़ आप कर लिए तो अगर कोई न्यूमेरिकल 3 नंबर का है तो आपका यहाँ पे 1 नंबर बन गया। आपको पता होगा कि जो भी बोर्ड की कापियाँ चेक होती हैं उसमें स्टेप मार्किंग चलता है। स्टेप मार्किंग मतलब यदि आपका आंसर नहीं आया तो पूरे तरीके से उसको गलत नहीं किया जाता है। अगर आप उसमें देखा जाता है कि कितने स्टेप तक आप सही किए हैं, आपका प्रोसेस करने का सही है कि नहीं है। अगर प्रोसेस करने का सही है तो उस पर भी आपको नंबर मिलता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है आपका, उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप उसको लिखिए। ये मैं करा रहा हूँ पहला क्वेश्चन इसका, यूनिट 1 का। इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है देख सकते हैं आप कि ये 2 इसमें आवेश दिए हुए हैं। 2 आवेश दिए हुए हैं तो आप Q1 मान लीजिए और दूसरे को मान लीजिए Q2। Q1 कितना दिया हुआ है? Q1 दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁻7 कूलम। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? तो डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी को हम r से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हमसे इन्होंने पूछा क्या है? हमसे इन्होंने ये फोर्स पूछा है, बल पूछा है। ठीक, बस इतनी चीजें अगर आप लिख लिए तो ये न्यूमेरिकल अब आसानी से बन सकता है। अब क्या करेंगे? हमारे पास Q1 है, Q2 है और दोनों अपने SI मात्रक में है कूलम। लेकिन R जो है, जो दूरी दिया है, वो दूरी हम मीटर में, उसका SI मात्रक क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। तो इस दूरी को सबसे पहले हम चेंज करेंगे किसमें? इसके SI मात्रक में। तो यानी मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो अगर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है तो हमें निकालना है कि 30 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये निकल जाएगा हमारा मीटर में। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 0 कैंसिल, और ये जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर। ठीक, 3/10 को हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें क्या पूछा है? एफ का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कूलम के लिए। क्या पढ़े हैं? 1/4πε0 Q1 Q2 R का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कूलम के नियम। अब बस अगर फार्मूला अगर आपको याद है तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 1/4πε0 का मान होता है, ये होता है 4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। अगर याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, ये मैं याद कराने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको याद होना चाहिए। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अब वैल्यू पुट करते जाइए। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ये आपको याद करना पड़ेगा। Q1 कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻7। Q2 कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻⁻7, और नीचे R का स्क्वायर। R कितना है? 0.3। इसका स्क्वायर है इसलिए हम इसको 2 बार लिख ले रहे हैं, 0.3 × 0.3। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले इस डेसिमल को हटाना है। तो डेसिमल को आप जब हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको कि ऊपर नीचे 100 से गुणा करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल इसके साथ है, एक डेसिमल इसके साथ है, 10 से मल्टीप्लाई इसका, 10 से मल्टीप्लाई इसका, तो ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -7, जैसा है वैसा लिख लीजिए। इसको हटाइए बस डेसिमल को, 2 डेसिमल हटाना है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9, तो ये 9 हमारा होगा इस 3 से कैंसिल। अब बचा क्या, इस पावर को अब इकट्ठा कीजिए एक जगह, इस 2 को इधर लाइए, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, जितने 10 की पावर में है सबको इकट्ठा कीजिए। 10 की पावर 9 है तो 9 लिखिए, यहाँ -7 है तो -7 लिखिए, यहाँ पे -7 है तो -7 लिखिए, और यहाँ पे कितना है, 2 है, 10 की पावर 2 यानी 10 इंटू 10 100, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +2 इसके लिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 3 जा 6 इंटू 10 की पावर, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, -7 -7 7 7 14, और -14 और +2 12, कितना, -14 +2 16, तो ये कितना आ जा रहा है, एक सेकेंड, कहीं पे गलती हुआ है क्या, आंसर कितना आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है इसका 6 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, हाँ ठीक है, आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले यहीं पे गड़बड़ है, 9 -7 -7 +2, 7 2, अरे 9 2 11, और 11 ये 7 7 14 -14, ये कितना आ जाएगा, 11 में से 14 गया तो -3, ये पावर कितना आ जाएगा, -3, और एफ का यूनिट कितना होता है, न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। बस पावर को आपको सॉल्व करने आना चाहिए। ये हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बस 10 की घात, जहाँ जहाँ 10 की पावर था सबको हम इकट्ठा लिख दिए हैं, जो प्लस में था प्लस में लिखे हैं, यहाँ -7 था तो -7 लिख दिए, यहाँ पे -7 था तो -7 लिख दिए, यहाँ पे 10 की घात 2 बनेगा, 2 जीरो है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 10 की घात में 2 जोड़ दिए हैं। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, -3, इसको सॉल्व करने के बाद, 2 3 जा 6, ये हमारा आंसर।